नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संस्कृत विद यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समाज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो प्रश्न बार बार समाज से जुड़े हुए पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का संकलन किया गया है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। संस्कृत व्याकरण से जुड़े हुए जो समाज से रिलेटेड प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, उनका संकलन किया गया है। हमारा पहला प्रश्न है, तत्पुरुष है इत्यस्य सूत्रम अस्ति। तत्पुरुष ये सूत्र है अधिकार सूत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है, अधिहरि इत्यत्र समास है। अधिहरि में कौन सा समास है? अधिहरि में अव्यय भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी अधिहरि हरौ अधि, इसका समास विग्रह है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णस्य समीपम इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। कृष्णस्य समीपम, इसका समस्त पद क्या होगा? ये हो जाएगा आपका उपकृष्णम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी अव्यय भाव समास है। अगला प्रश्न है, राजपुरुषय इति अत्र समास है। राजपुरुषय में कौन सा समास है? बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजपुरुषय, इसमें है आपका षष्ठी तत्पुरुष समास। राज्य है, पुरुष है, इसका समास विग्रह होगा। अगला प्रश्न है, कृष्णाश्रित इत्यत्र समास है। कृष्णाश्रित में कौन सा समास है? कृष्णाश्रित में तत्पुरुष समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह बनेगा कृष्णम श्रित है। अगला प्रश्न है, यथा कामम इत्यत्र समास है। यथा कामम में कौन सा समास है? यथा कामम में अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह बनेगा कामम अंतिक्रम्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी इति अत्र समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणौ यस्य सह, इसका समास विग्रह हो जाएगा। इसमें बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, घनश्याम इति अत्र समास है। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घन इव श्याम है, इसमें कर्मधारय समास है। इसमें एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है कर्मधारय समास में। अगला प्रश्न है, चतुर्युगम इति अत्र समास है। चतुर्युगम में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्यय भाव या बहुव्रीहि, इसमें द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संख्यावाची शब्द है, इसमें द्विगु समास होता है, जिसमें संख्यावाची शब्द से शब्द शुरू होता है। इसका जो विग्रह है वो बन जाएगा चतुर्णाम युगानाम समाहारः। अगला प्रश्न है, पाणिपादम इति अत्र समासः अस्ति। पाणिपादम में कौन सा समास है? इसमें है आपका द्वंद्व समास। पाणि च पादौ च तेषां समाहारः, इसका समास विग्रह हो जाएगा, तो इसमें द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, भूतपूर्वम इति अत्र समासः अस्ति। भूतपूर्वम में कौन सा समास है? भूतपूर्वम में केवल समास है, केवल्य समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिगंबर इति अत्र समासः अस्ति। दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर में आपका बहुव्रीहि समास है। जो किसी अन्य पद की विशेषता बताता है उस शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। दिगंबरम यस्य सह, इसमें बहुव्रीहि समास है। अगला शब्द है, वृक्ष वनस्पति इति अत्र समासः अस्ति। वृक्ष वनस्पति, इस शब्द में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, त्रिलोकी इति अत्र समासः अस्ति। त्रिलोकी में कौन सा समास है? त्रिलोकी में द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रि, इसमें संख्यावाची शब्द से ये शब्द की शुरुआत हुई है, तो इसमें द्विगु समास है। अगला शब्द है,
राम लक्ष्मण भरतः इति अत्र समासः अस्ति। राम लक्ष्मण भरतः, इस पद में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौर्वशालः इत्यस्य विग्रहम् अस्ति। पौर्वशालः, इस शब्द का समास विग्रह क्या है? इसका समास विग्रह है पूर्वशालाः यस्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वशालाम यस्य। अगला प्रश्न है प्रचार्यम इति अत्र कः समास है। प्रचार्यम शब्द में कौन सा समास है? इसमें गति तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शब्द है महाराजः इति अत्र कः समासः अस्ति। महाराजः, इस पद में कौन सा समास है? तो इसमें है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे महाराजा हो गया महान राजा, जो राजा महान है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विरात्रम इति अत्र समासः अस्ति। द्विरात्रम में कौन सा समास है? द्विरात्रम में द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संख्यावाची शब्द इसमें आया है तो ये द्विगु समास हो जाएगा। इसका समास विग्रह बन जाएगा द्यो रात्रौ समाहारः। अगला प्रश्न है चित्रागावौ यस्य भवति। चित्रागावौ यस्य भवति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अध्यात्म अत्र समासः अस्ति। अध्यात्म में कौन सा समास है? अध्यात्म में अव्ययी भाव समास है। आत्मनि इति अध्यात्म, इसमें अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है उपनदम इति अत्र समासः अस्ति। उपनदम शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। इसमें उपसर्ग आया है। जिन शब्दों की शुरुआत उपसर्ग से होती है उनमें अव्ययी भाव समास होता है। उपनद्यम में अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह बन जाएगा नद्यः समीपम। अगला प्रश्न है उपनगरम इति अत्र समासः अस्ति। इसमें भी उपसर्ग है तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका समास विग्रह बन जाएगा नगरस्य समीपम। अगला प्रश्न है निर्मक्षमम इति अत्र समासः है। निर्मक्षकम, निर्मक्षकम में कौन सा समास है? इसमें भी निर उपसर्ग है तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका समास विग्रह बन जाएगा मक्षिकाणाम अभाव है, निर्मक्षिकम। अगला प्रश्न है निर्विघ्नम इति अत्र समासः अस्ति। निर्विघ्नम, इस शब्द में कौन सा समास है? निर्विघ्नम, इसमें अव्ययी भाव समास है। इसमें भी निर उपसर्ग आया है तो इसमें अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह बन जाएगा विघ्नानाम अभाव है। अगला प्रश्न है अनुविष्णु इति अत्र समासः अस्ति। अनुविष्णु में कौन सा समास है? इसमें अनु उपसर्ग है तो इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका समास विग्रह बन जाएगा अनुविष्णु का विष्णु पश्चात। अगला प्रश्न है अनुरामम इति अत्र समासः अस्ति। अनुरामम में कौन सा समास है? इसमें भी अनु उपसर्ग है तो इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसका समास विग्रह बनेगा रामस्य पश्चात। अगला प्रश्न है प्रतिग्रहम इति अत्र समासः अस्ति। प्रतिग्रहम, इसमें प्रति उपसर्ग है तो इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका समास बनेगा ग्रहम ग्रहम। अगला प्रश्न है प्रतिदिनम इति अत्र समासः अस्ति। प्रतिदिनम में कौन सा समास है? इसमें भी प्रति उपसर्ग है तो इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका समास विग्रह बनेगा दिनम दिनम। अगला प्रश्न है दुखातीतः इति अत्र समासः अस्ति। दुखातीतः, इसमें है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुखातीतः, इसका समास विग्रह बन जाएगा दुखम अतीत।
द्वितीय तत्पुरुष है, इसमें जो तत्पुरुष समास है उसमें जो अंतिम पद है उसको सीधे ऐसे ही उतारा जाता है, जैसे अंतिम पद है इसमें अतीत, और दुख है इसमें हो जाएगी आपकी द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा ये दुखम, तो ये समास विग्रह बन जाएगा दुखम अतीत। अगला प्रश्न है कृष्णश्रीतः इति अत्र समासः अस्ति। कृष्णश्रीतः इस शब्द में कौन सा समास है? कृष्णश्रीतः, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, इसमें भी द्वितीय तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह बन जाएगा कृष्णम श्रीतः। अगला प्रश्न है वाणवेदः इति अत्र समासः अस्ति। वाणवेदः इसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाणवेदः इसका विग्रह बन जाएगा वाणेन वधः, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है मास पूर्वः इति अत्र समासः अस्ति। मास पूर्वः इसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका समास विग्रह बनेगा मासेन पूर्वः, इसमें भी तृतीय तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है नग भिन्नः इति अत्र समासः अस्ति। नग भिन्नः इसमें आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका विग्रह बनेगा नखः भिन्नः, इसमें भी तृतीय तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है यूपाय दारु इति अत्र समासः अस्ति। यूप दारु इसका समास विग्रह बन जाएगा आपका यूपाय दारु, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति है, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, तत्पुरुष समास चतुर्थी विभक्ति यूपाय दारु, ये शब्द भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है भूतबली इति अत्र समासः अस्ति। भूतबली इसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका विग्रह बन जाएगा भूताय बलि, इसमें भी चतुर्थी तत्पुरुष समास है, भूताय बलि। अगला प्रश्न है पितृसुकम इति अत्र समासः अस्ति। पितृसुकम इसमें कौन सा समास है? पितृसुकम इस शब्द में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका विग्रह बन जाएगा पित्रे सुकम, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति है, पितृ का चतुर्थी विभक्ति में बन जाएगा पित्रे, तो ये हो जाएगा पित्रे सुकम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजपुत्र है इति अत्र समासः अस्ति। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह बन जाएगा राज्ञ है पुत्र है। अगला प्रश्न है सूर्योदय इति अत्र समासः अस्ति। सूर्योदय इस शब्द में कौन सा समास है? इसमें भी तत्पुरुष समास है, सूर्योदय इसका विग्रह बन जाएगा सूर्यस्य उदय है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अक्षसौंडः इति अत्र समासः अस्ति। अक्षसौंडः इसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका समास विग्रह बन जाएगा अक्षेषु सौंडः, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शास्त्र प्रवीणः इति अत्र समासः अस्ति। शास्त्र प्रवीणः इस शब्द में कौन सा समास है? शास्त्र प्रवीण है, इसमें तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह बन जाएगा शास्त्रे प्रवीण है, जो शास्त्र में निपुण है, इसमें भी सप्तमी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कृष्ण सर्पः इति अत्र समासः अस्ति। कृष्ण सर्पः में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण सर्पः में कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका विग्रह बनेगा कृष्ण है सर्पः, काला सांप। एक शब्द दूसरे पद की जो विशेषता बता रहा है उसमें कर्मधारय समास होता है। तो अगला प्रश्न है महोदय इति अत्र समासः। महोदय में कौन सा समास है? तो इसमें भी कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास है।
महान देव, जो महान है देव, इसमें भी कर्मधारय समास है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है कमल मुखम इति अत्र समासः अस्ति। कमल मुखम में कौन सा समास है? कमल मुखम में कर्मधारय समास है, इसमें भी एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। कमलम एव मुखम, मुख जो कमल के समान है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिलोक इति अत्र समासः अस्ति। त्रिलोक में कौन सा समास है? तो इसमें संख्यावाची शब्द आ रहा है पहले, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिण्यानाम लोकानाम समाहारः त्रिलोक। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी इति अत्र समासः अस्ति। अष्टाध्यायी, इसमें संख्यावाची शब्द पहले आ रहा है, तो इसमें भी द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। अगला प्रश्न है अब्राह्मणः इति अत्र समासः अस्ति। अब्राह्मणः, इसमें कौन सा समास है? इसमें नई तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका विग्रह बन जाएगा न ब्राह्मणः। अब्राह्मणः का समास विग्रह बनेगा न ब्राह्मणः, इसमें नई समास है। अगला प्रश्न है हरिहरौ इति अत्र समासः अस्ति। हरिहरौ, इसमें द्वंद्व समास है। हरिहरौ, इसका विग्रह बन जाएगा हरिश्च हरश्च। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, द्वंद्व समास है इसमें। अगला प्रश्न है पितरौ इति अत्र समासः अस्ति। पितरौ में कौन सा समास है? पितरौ में भी द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका विग्रह बनेगा माता च पिता च। पितरौ, इसमें द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है पाणिपादम इति अत्र समासः अस्ति। पाणिपादम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका विग्रह बनेगा पाणि च पादौ च तेषां समाहारः। तो ये थे समास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पी प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।